देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10 का। ठीक है, हम लोग कौन सा क्लास देख लेंगे? क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है, क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ये पहला चैप्टर है, इसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने से पहले कुछ कुछ बात जो बेसिक्स ओवरव्यू होती है उसको देख लिया करो। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका अंडरस्टैंडिंग लिया करो, फील लिया करो, उसके बाद उसको पढ़ने जाना। देखो, अगर हम लोग पिछला क्लास पढ़े होंगे कभी भी या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी देखो, कोई भी दुनिया में क्या होता है? चेंजेस होते रहता है। दुनिया में क्या होता है? वेरिएशन, यानी कि चेंजेस होते रहे। और चेंजेस अपने साथ क्या लाएगा? कुछ ना कुछ लाएगा। जैसे देखो, जितना भी हम लोग केमिस्ट्री में चेंज पढ़ते हैं, जितना भी हम लोग चेंज पढ़ते हैं, चेंज दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। दो टाइप का चेंज होता है। जो फिजिकल चेंज होता है, इसमें क्या होता है कि नया सबस्टेंस बनता है। इसमें भी नया सबस्टेंस बनेगा, इसमें भी क्या करेगा? न्यू सबस्टेंस बनेगा, और इसमें भी क्या करता है? न्यू सबस्टेंस बनाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो होगा मेरा क्या, फिजिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सबस्टेंस बनेगा, लेकिन किसका टर्म पे? सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा। क्या होगा? फिजिकल अपीयरेंस बनेगा, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस समझने की कोशिश करो। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि एक वुड है। ठीक है, अब वुड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? वुड से सबसे पहले हम लोग टेबल बना सकते हैं, वुड से हम लोग चेयर बना सकते हैं, वुड से हम लोग टॉय बना सकते हैं, वुड से हम लोग डोर बना सकते हैं, वुड से हम लोग विंडो बना सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग बहुत सारा चीज़ वुड से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो मेरा वुड है, वुड मेरा कैसा दिखता है? जस्ट कंडीशन की वुड इस शेप में होगा या किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, जो मेरा पेड़ होता है जनरली उसी शेप में अगर वुड होगा, इसी वुड को हम लोग किस फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, उसी फॉर्म को हम लोग चेयर के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, वुड को हम लोग टेबल के फॉर्म में ला सकते हैं, वुड को चेयर के फॉर्म, वुड के टॉय के फॉर्म में ला सकते हैं, वुड को डोर के फॉर्म में ला सकते हैं, वुड को विंडो के फॉर्म में। लेकिन वुड जो पहले था वही वुड तो वही रहेगा, है ना? यानी कि वुड में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि वुड से टेबल बन गया, लेकिन फिर भी टेबल तो वुड का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वुड वुड से अगर टेबल बनाए तो वो टेबल प्लास्टिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वुड से अगर हम चेयर बनाएंगे तो चेयर भी वुड का रहेगा, ना कि प्लास्टिक का रहेगा। वुड से अगर हम लोग टॉय बनाते तो टॉय भी वुड का रहेगा, ना कि प्लास्टिक का रहेगा। यहाँ इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि वुड बस अपना शेप साइज चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? वुड अपना क्या कर रहा है? शेप साइज को हम लोग चेंज कर, यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग चेंज करें। वुड पहले इस टाइप का हॉरिजॉन्टल, वुड पहले इस टाइप का दिख रहा था, अभी वुड का शेप मान लो कि इस टाइप का हो गया, कुछ टेबल के फॉर्म में मान लो। ठीक है, या फिर वुड को अगर हम डोर बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ मान लो। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वुड है मेरा, उसको हम लोग बस फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसको हम लोग यूज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग फिजिकल जो चेंज पढ़ रहे हैं या फिजिकल चेंज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में हो रहा है, हम लोग इसको कर रहे हैं। वुड से हम लोग लकड़ी बना रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन अगर केमिकल चेंज की बात करोगे तो केमिकल चेंज में मेरा क्या होता है? जैसे कि मेरा दूध से दही बन गया। ठीक है, केमिकल चेंज में मेरा क्या हो रहा है? जो मिल्क है वो किस में चेंज हो जाएगा? एग्जाम्पल कर्ड में चेंज हो जाएगा। जो रॉ फ्रूट्स होता है, यानी कि जो कच्चा फल होता है, वो क्या हो जाएगा? पक जाएगा। ठीक है, राइप, पक जाएगा वो। और भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जितना भी बर्निंग प्रोसेस होता है, जितना भी बर्निंग होता है उसमें क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। इसमें होगा क्या? इसमें हम बोल रहे हैं कि मिल्क से कर्ड बन गया, ऑल टुगेदर नया प्रॉपर्टी। दूध से जब दही बनता है तो दही दही दूध नहीं होता है। दही जो है वो उसका अपना प्रॉपर्टी अलग है, मिल्क का अपना प्रॉपर्टी अलग है। यानी कि जो दही को हम लोग दूध नहीं बोल सकते। ठीक है, सेम कंडीशन में दूध को भी हम लोग दही नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो कच्चा फ्रूट है, अब ये क्या हो जाएगा? पक जाएगा। ठीक है, रॉ फ्रूट मतलब कच्चा और राइप मतलब पका हुआ। ठीक है, तो जो कच्चा फ्रूट है वो मेरा
पका हुआ फ्रूट जाएगा, तो अब इस पके हुए फ्रूट को हम लोग नहीं बोल सकते ये कच्चा फ्रूट है। आया भले ही यहाँ से, लेकिन ये कच्चा फ्रूट अलग होता है और पका हुआ फ्रूट फ्रूट अलग होता है। जितना भी बर्निंग होगा, तो बर्निंग के बाद मेरा क्या होगा, एसेस बचता है, राख। ठीक है, अब ये राख अलग चीज़ होता है, और जिस सब्सटेंस को हम लोग जला रहे हैं, जिस कंडीशन की हम लोग वुड जला रहे हैं या पेपर ही जला रहे हैं, तो वुड को जब बर्निंग करेंगे तो ये ऐश जो होगा, अब ये वुड नहीं रहेगा, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट दूसरा दूसरा चीज़ बन गया। इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, डिटेल और अच्छे से समझेंगे। जस्ट एग्जांपल, हम लोग सब घर में क्या खाता है, सॉल्ट खाते हैं। हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट, नमक, वो नमक को हम लोग किस से बनाते हैं, NaCl, सबको पता है क्या होता है NaCl। अब ये NaCl देखोगे तो कहाँ से है, देखो ऑल टुगेदर सोडियम अलग था और क्लोरीन मेरा क्या होता है, अलग होता है। ये दोनों मिल के क्या बनाता है मेरा, ये दोनों मिल के मेरा क्या बनाएगा, एन NaCl बनाता है। अभी इक्वेशन में मत, अभी बस देखो कि हम सोडियम मिलाए, क्लोरीन मिलाए, और यहाँ पे मेरा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया मेरा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl बन गया। अब ये देखो, ये सोडियम पहले अलग था, ये क्लोरीन भी अलग था, और ये NaCl कम्प्लीटली अलग है। अगर और अच्छे से समझना है तो इसको ऐसे समझो कि देखो सोडियम, अगर सोडियम को हम लोग डायरेक्ट खाएंगे तो हम लोग को पेट ब्लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम को अगर पानी के साथ रखेंगे तो क्या करेगा, फूटना स्टार्ट कर जाएगा। सेम कंडीशन, क्लोरीन जो होता है वो क्या करता है, ब्लीचिंग का काम करता है। ब्लीचिंग यानी कि अगर वो हमारे पेट में गया तो वो क्या करेगा, पेट को काटना स्टार्ट कर देगा, धीरे 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 करके काटना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम लोग कॉमन सॉल्ट का ऐसा काम होता है, कॉमन सॉल्ट का ऐसा काम नहीं होता है। क्योंकि सिंस हमारे डेली लाइफ में कॉमन सॉल्ट का हमको जरूरत करना पड़ता है। अगर हमारे बॉडी में अगर केमिकल सोडियम सॉल्ट नहीं मिला तो फिर हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जस्ट एग्जांपल कि अगर NaCl नहीं लोगे, कॉमन सॉल्ट नहीं लोगे, तो वाटर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। यानी कि हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर हमको NaCl चाहिए होता, अगर NaCl चाहिए तो हम लोग सोडियम और क्लोरीन को मिलाना पड़ेगा। यानी कि ये अलग चीज़ सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, और ये कम्प्लीटली अलग सब्सटेंस। वैसे फिजिकल में क्या था, फिजिकल चेंज में क्या था कि वुड से डोर बनाओ चाहे विंडो बनाओ, वो रहेगा तो वुड ही। लेकिन केमिकल में क्या हो रहा है कि जो पहले था, पहले दो को मिला के जब तीसरा सब्सटेंस बना रहे थे, ये कम्प्लीटली अलग बन रहा है, ये कम्प्लीटली अलग बना है। तो यही जो हम लोग केमिकल चेंज जो पढ़ रहे थे, ठीक है, यही जो हम लोग पढ़े केमिकल चेंज, जो पिछला क्लास में कभी ना कभी पढ़े, जो केमिकल चेंज पढ़ते हैं उसी को हम लोग बस फॉर्मेट में लिखना, और उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। समझ में आया, बेसिक्स बेसिक्स। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ क्या रहे, केमिकल चेंज ही पढ़ रहे, बस नाम चेंज करके पढ़ रहे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बस अब उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। ठीक है, चलो समझते हैं अब। चलो देखो भाई, हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, किसका बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखो पहले हम छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। केमिकल रिएक्शन के एक एग्जांपल हम लोग पढ़े केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, राइपन ऑफ फ्रूट्स। क्या पढ़ते हैं, राइपन ऑफ फ्रूट्स। अरे फल का पकना भाई, ऐसा क्या देख रहे हो तुम लोग। जैसे ये कच्चा फ्रूट फ्रूट है, यहाँ पे जो फ्रूट है ये क्या है, पहले कच्चा होता है, ठीक है। कुछ देर के बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ, पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद एक टाइम पे बाद ये क्या देगा, पक जाएगा। क्या हो जाएगा, पक जाएगा। ठीक है, जो कच्चा फ्रूट था अगर वो पक जाएगा, तो यह कच्चा से पकना होने का भी एक प्रोसेस होगा। कच्चा फ्रूट से अगर कोई फ्रूट पक रहा है तो ये भी एक प्रोसेस होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा। और यही जो प्रोसेस होता है इसी को केमिकल चेंज पड़ता है, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अब सिंस उस फ्रूट के अंदर ही सारा रिएक्शन होगा, इसलिए क्या होगा, हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, यानी कच्चा फ्रूट से पकने तक जो भी प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर में कोई एक प्रोसेस चल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। बस उस प्रोसेस का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। समझ में, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जला रहे हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल एक पेपर है, अगर एक पेपर को हम लोग जला रहे हैं, बर्न करा रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या, लास्ट में ऐश बचेगा, राख बचेगा।
क्या बचेगा लास्ट में, राख बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि जो पेपर है, पेपर से ऐश बनने तक की, जो पेपर से ऐश बनने की जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, ये जो बर्निंग का प्रोसेस है, क्या, जो पेपर का बर्निंग का प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको। और अगर पेपर से ऐश बनाने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या नाम है, पेपर से ऐश बनाने का जो प्रोसेस है उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, थोड़ा थोड़ा और समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अबाउट प्रोसेस, इट इज ओनली अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस। बार बार बोलो, चीज़ों को बोलना सीखो। सिर्फ चुप रह के देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या हो रहा था, मतलब पेपर, पहले पेपर से क्या बना था, ऐश बना था, राख बना था। यानी कि ये एक नया, ये एक पुराना चीज़ से एक नया चीज़ बना, यानी कि प्रोसेस है क्या करने का, नया चीज़ करने का, नया चीज़ बनाने का। यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस। यानी कि अगर हमको नया सब्सटेंस बनाने का एक प्रोसेस है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया। दूसरी बात, अगर नया सब्सटेंस बनाएगा, नया सब्सटेंस बनाएगा तो इसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी आएगी, नया प्रॉपर्टी भी आएगा, विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक हिडन कॉन्सेप्ट छुपा होता है, इसलिए इसको ध्यान देना। एक एक चीज़ को तोड़ के मरोड़ के पोड़ा करो, बढ़िया लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सीखोगे बहुत नया नया चीज़। ठीक है, इसका जो छोटा सा डेफिनेशन है या प्रॉपर डेफिनेशन हम उसको यहाँ पे लिख दिए। देखो, केमिकल रिएक्शन, ये वाला पढ़ना, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज कहाँ थे हम, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। बहुत ही ज़्यादा डिटेल देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक नया चीज़ लिखा, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन है क्या, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तीन पॉइंट ध्यान देंगे, केमिकल रिएक्शन में बस तुमको तीन पॉइंट ध्यान देना है और ये तीन ही पॉइंट में याद रखना। केमिकल रिएक्शन होगा, क्या होगा भाई, एक प्रोसेस है सिंपल। दूसरा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, और नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो अपने साथ नया प्रॉपर्टी भी लाएगा। खत्म, अपने से डेफिनेशन बनाओ। तीन पॉइंट याद रखो, प्रोसेस है, नया सब्सटेंस बनाएगा और नया प्रॉपर्टीज भी बनाएगा। ठीक है, प्रोसेस है, नया सब्सटेंस बनाएगा और नया सब्सटेंस बनने के साथ नया प्रॉपर्टीज भी अपने साथ लाएगा। तो अगर हम उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए तो बताओ, हम लोग अपने आप से डेफिनेशन नहीं बना सकते। केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। याद हो गया, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना सीखो। पॉइंट्स को याद करो कि रिमेंबर करो कि उसमें क्या है, क्या केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भाई, नया सब्सटेंस बनेगा तो नया प्रॉपर्टीज लाएगा, और ये सिंपल एक प्रोसेस है, याद रह जाएगा। क्लियर है, चलो अब इसके आगे देखो इसमें नोट पॉइंट भी कुछ लिखा हुआ, ये पढ़ा करो। इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज into those of another element, only a rearrangement of atom takes place in a chemical reaction। इसका डीप मीनिंग होता है, इसका बहुत डीप मीनिंग होता है जो हर कोई नहीं बताता। ठीक है, ऊपर ऊपर से पार कर देता है, समझो इसको। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस सब को हटा लो। देखो, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट, अभी जो ये वाला पॉइंट समझा और ये वाला पॉइंट दोनों समझा रहे एक ही में। हम लोग पहले क्या लिए, हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, तो मेरा क्या मिल गया, वाटर। हाइड्रोजन का फॉर्मूला हम लोग H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं, और वाटर का हम लोग H2O लिखते हैं। अब इस ध्यान से देखना, ये जो भाई हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलता है, या फिर कम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा जलेगा। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेता है, यानी तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, जस्ट लाइक ए पेट्रोल, मान के चलो। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है भाई, तुम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ को अगर जलाने का काम करिए, बर्निंग का प्रोसेस चाहिए, तो उसमें हमको ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर होता है, किसका, बर्निंग का।
ठीक है, यानी हमको क्या पता चला कि एक चीज़ जलेगा, एक चीज़ जलने वाला, हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, लेकिन भाई यहाँ पे मेरा क्या मिल गया, वाटर। अब वाटर ऑल टुगेदर क्या करता है बताओ, जो आग होता है उसको बुझाने का काम करता है, हेल्प्स इन फायर एक्सटिंग्विशर। भाई दो दो फायर पर फायर लेके उसको काट देना, ठीक है। तो यहाँ से भाई बहुत डिटेल में समझो कि जो हाइड्रोजन है वो जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, और वाटर आग बुझाने वाला, ये नया नया कैसे मिल गया भाई, नया मिला ना, कैसे मिला। जो हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, रिपीट करो, दिमाग में जोर डालो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, सोचो क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, फील करो कि भाई एक हाइड्रोजन है, जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, तो जो एक जलने वाला दूसरा जलाने वाला, तो भाई ये और जलेगा ना। सोचो एक पेट्रोल है, अब माचिस का तिल उसमें मारोगे तो और धधकेगा ना, वो तो आग और बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा पेट्रोल डालोगे, जितना ज़्यादा तुम उसमें ऑक्सीजन दोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे क्या मिलेगा, और जलेगा आग, ठीक है। तो फायर लगना चाहिए, बट देखो दोनों में रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, दोनों में रिएक्शन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे पानी मिल गया जो आग को बुझा देता है, समझ में आए। तो इसमें क्या होगा दो पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़े कि नया सबस्टेंस बनेगा, तो भाई देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक नया सबस्टेंस बना लिया, और अपने साथ नया प्रॉपर्टीज भी लाएगा, अपने साथ नया प्रॉपर्टीज लाया। बताओ अब ये जो आग बुझाने वाला प्रॉपर्टी है वो ना जलने वाले के साथ मैच कर रहा है और ना जलाने वाले के साथ मैच, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट या फिर ओपोजिट बोली, इसका ओपोजिट काम करने लगा, ठीक है। यानी कि इसको और इसको मिलाने से हमको एक्सपेक्ट, हम लोग क्या कर रहे थे कि आग और जलेगा, है ना भाई, एक जलने वाला दूसरा जलाने वाला तो और जलना चाहिए, बट जो मेरा रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल गया, आग बुझाने वाला। ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट ही मिल गया हमको, मिल रहा है ना। चीज़ों को तो रिपीट करो, समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम बहुत स्लो जा रहे हैं क्योंकि ताकि समझ में आए, फील करो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस देखो और समझ जाओ कि अच्छा हो क्या रहा है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमको क्लियर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो इसके आगे, ठीक है, यहाँ तक देख लिए, अब इसके आगे देखना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्लास 9 में अगर तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े होगे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक एटम होता है। हाइड्रोजन एक एटम में, हाइड्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन का भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तुमको रिपीट कर दो, ये हाइड्रोजन का ये एटम और इस हाइड्रोजन का एक एटम, दोनों मिल के अपने साथ जब कंबाइन होगा तो क्या होगा, ये H2 बनाएगा। और अच्छे से हम लोग ये पढ़े हैं कि एटम्स का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक। तो जो हम लोग पढ़े होते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, डायटोमिक होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक क्या है, इसके लिए टेंशन मत लो, थोड़ी देर में हम एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिसमें देख लेना। पहले ये देखो, जिसको नहीं सुन उसको ये देखो कि भाई यहाँ पे दो हाइड्रोजन मिल के, ऐसा सोचो कि हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो दो के साथ एग्जिस्ट करेगा। सेम कंडीशन, ऑक्सीजन भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये किसके साथ करेगा, दो के साथ करेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि एक ऑक्सीजन के साथ, क्या मैंने बोला, एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ मेरा दो हाइड्रोजन चिपका हुआ रहेगा। क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन चिपका हुआ रहेगा, यानी कि H2 + O2 गोज टू H2O। भाई यही ना हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, जो जो वाटर के एटम है, इसमें हो क्या रहा है कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन में चेंज नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा। क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ही चेंज होगा। यहाँ पे बोलना ही चाहिए, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो मेरा बना वो भी हाइड्रोजन, यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन है वो भी ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन जो पहले था वही कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ही बनाएगा। ऑक्सीजन जो है पहले था वही वाला क्या होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचना कि यहाँ पे अगर जो मेरा हाइड्रोजन है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। तुम लोग यहाँ पे सोचोगे कि भाई देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, नहीं।
और ना ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट। कोई भी एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसको हम बोलना क्या चाह रहे हैं, इसको पकड़ो समझो, नहीं तो फिर वो पॉइंट समझ में नहीं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के एटम है वो हाइड्रोजन ही बनाएगा, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में। ऐसा नहीं हो सकता। या फिर जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। ये पॉसिबल नहीं। यानी कि जो जो एलिमेंट का जो एटम रहेगा वो एलिमेंट का ही एटम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन सोडियम में चेंज नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम में चेंज नहीं होगा, सोडियम सोडियम ही रहेगा। समझ में आए। बट होगा क्या, अरेंजमेंट में फ़र्क हो जाएगा। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि मान लो जो पहले दो हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन ऐसे ऐसे चिपका हुआ था, ठीक है। अब ये अगर ऑक्सीजन के साथ आएगा तो पता चलेगा ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और फिर ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया। बस अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ेगा। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। अरेंजमेंट में फ़र्क हो सकता है, पहले इस तरीके से अरेंज हो रहा था, अब इस तरीके से अरेंज हो रहा है, ठीक है। तो अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ेगा, बट ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। ये समझ में आया पॉइंट हम क्या बोले, कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट में चेंज होता है। एटम्स का अरेंजमेंट में चेंज, एटम्स ऑल टुगेदर चेंज नहीं होता है। जो हाइड्रोजन का एटम रहेगा वो हाइड्रोजन का ही एटम रहेगा, जो ऑक्सीजन का एटम है वो ऑक्सीजन का ही एटम रहेगा, एक दूसरे में चेंज नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, और नहीं अगर एक बार समझो तो दोबारा देखो फिर समझो, बट समझो, फील करो, ठीक है। बहुत टाइम है आप लोग के पास अभी पढ़ने के लिए, इसलिए फील करो। आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसको पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट है, यानी मान लो कि जो हाइड्रोजन का एटम है वो क्या रहेगा, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ एनोदर एलिमेंट। एनोदर एलिमेंट यहाँ पे क्या था, एनोदर एलिमेंट यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज क्या है, डू नॉट चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा, और ना ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चेंज होगा। तो होगा क्या भाई, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम यानी कि जो पहले अरेंज था और अभी को जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट में चेंज होगा। देखो पहले का हाइड्रोजन का अरेंजमेंट किस तरह था, इस तरीके से, और पहले का ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किस तरीके से था, इस तरीके से। बट यहाँ पे जो नया चीज़ बना, यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरीके से है, इस तरीके से, कि बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या आ गया, साइड साइड में आ गया। तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट में फ़र्क आया, अरेंजमेंट में फ़र्क आया, बट ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज हो गया। समझ में आया, क्लियर है अभी तक, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग को लिखना था क्या, जो भी, अगर तुम लोग को लिखना होगा तो तुम लोग लिख लेना भाई, ठीक है। हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नोट पॉइंट और क्या है कि एटम्स मेक न्यू बॉन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। समझो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एटम है भाई, यहाँ का एटम, ये वाला एटम, और यहाँ पे एटम, यहाँ पर भी एटम है, इधर भी तो जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम में क्या बनेगा, नया बॉन्ड। नया बॉन्ड क्या भाई, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड का मतलब समझ लो पहले। न्यू बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो जितना तरीके से एटम्स को अरेंजमेंट कर सकते उतना ही बॉन्ड बनेगा। जितना तरीके से एटम्स को अरेंज कर सकेंगे उतना ही मेरा क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एटम्स क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। तो रीअरेंज होगा तो फिर से नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा ना। देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आया हम क्या बोले, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, जस्ट कंडीशन मान के चलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है।
यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में कोई बीच में बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी कि इस हाइड्रोजन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इस हाइड्रोजन का रिलेशन इससे है, इस हाइड्रोजन का रिलेशन इससे है, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ में आया? क्लियर है? इसी को बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बॉन्ड कुछ और था, यहाँ पे बॉन्ड कुछ और था और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना दिया। तो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एटम रीअरेंज नहीं हो रहा है, नया बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? वेरी गुड। समझ में आ गया? हम क्या बोले कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एटम्स होगा वो क्या बनाएगा, नया बॉन्ड बनाएगा। केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, नया बॉन्ड। अभी तक हम लोग क्या सीखे उसको देख लो भाई, शुरू से देखो हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज से क्या आया, केमिकल रिएक्शन आया। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है जो नया सब्सटेंस और नया प्रॉपर्टीज लाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन जो होगा, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा मेरा, एक जो एटम्स ऑफ एलिमेंट होता है वो कभी भी दूसरे एटम में चेंज नहीं होगा। यानी कि हम क्या पढ़े कि जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा, या फिर जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन में चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑल टुगेदर हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑल टुगेदर ऑक्सीजन ही रहेगा। एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन जलने वाला सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन जलाने वाला सब्सटेंस होता है और वाटर बुझाने वाला सब्सटेंस है। यानी कि नया प्रॉपर्टीज़, ये जो नया प्रॉपर्टीज़ ये पुराने वाले प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच नहीं कर रहा है। और समझो यहाँ पे हम क्या समझाए कि जो दो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन में के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन H2O बनाएगा। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एटम्स का डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट है, यहाँ पे एटम्स का डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यानी कि एटम्स में क्या होगा, अरेंजमेंट में फ़र्क आएगा। जब अरेंजमेंट में नया तरीके से अरेंजमेंट होगा तो नया बॉन्ड बनाएगा, नया तरीके से अरेंजमेंट होगा तो नया बॉन्ड बनाएगा। जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। बेसिक समझ में, डिटेल्स डेप्थ देख रहे हो, वेरी गुड। नहीं दिख रहा है तो फिर क्या बोल सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के देखो भाई, ये जो सवाल है इस सवाल को देखो, ठीक है। हु पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, भाई बताओ कि जो केमिकल रिएक्शन में होता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ी केमिकल रिएक्शन, वो जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। सवाल समझ में आ रहा है कि अभी तक हम लोग पढ़े कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, तो कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट कर रहा होगा ना केमिकल रिएक्शन में। तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में।